सामने मैं छोटी रह गई हूँ। इनकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये मुझसे भी मतलब ये कुछ दिनों में आसमान छूने वाले हैं, ये अरबी के पत्ते। और अक्सर हम पहाड़ी लोगों को ना मतलब ऐसे किचन गार्डन में छोटी मोटी मतलब क्यारियाँ लगाने का, सब्जियाँ लगाने का, फल फ्रूट लगाने का बहुत शौक होता है। और आप सभी को बता दूं, जब हमारे मतलब संतरे का सीजन आता है, महाराज जी ने बताया कि वो बंदर 1 साल से उन्हीं के पास है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के करीबन 12 बजे से। और अगर मौसम की बात की जाए तो अभी हल्की हल्की बारीक बारीक सी ना बूंदाबांदी हो रही है। और साथ में आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी कॉलोनी वाले घर से। और आज मैं कॉलोनी वाले घर पे आ गई थी सुबह के टाइम पे और अभी मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज ना मैं अपने किचन गार्डन का टूर कराने वाली हूँ आप सभी को, यानी कि अपने कॉलोनी वाले घर का जो किचन गार्डन है वहाँ का टूर कराने वाली हूँ। यानी कि मतलब मेरी दादी जी ने क्या क्या सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जी जिसको बोलते हैं, वो लगा रखी हैं। तो वो सारी सब्जियाँ दिखाने वाली हूँ मैं आज आप सभी को। यहीं की बात की जाए तो यहाँ पे किचन गार्डन में काफ़ी ज़्यादा हरा भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और अब जाती हूँ मैं किचन गार्डन के अंदर। फाइनली मैं अपने किचन गार्डन में आ गई हूँ और यहाँ पे देखो भाई, मुझसे भी बड़े बड़े हाइट के अरबी के पत्ते हो रखे हैं, यानी कि इनके सामने मैं छोटी रह गई हूँ। इनकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये मुझसे भी मतलब ये कुछ दिनों में आसमान छूने वाले हैं, ये अरबी के पत्ते। और इनकी जो पत्यूड़ बनते हैं, यानी कि पतरोड़े बनते हैं जिनको बोलते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं इन अरबी के पत्तों की। और हमारी गढ़वाली भाषा में ना इनको बोला जाता है पत्यूड़। की साइड है अरबी के पत्ते। और अगर यहीं की बात की जाए तो यहाँ पर है मिर्च के पौधे, जिन पे काफ़ी सारी लंबी लंबी मिर्चें भी लगी हुई हैं, हरी मिर्च। तो इस वाले पौधे पे देखो भाई, पत्ते कम और मिर्च ज़्यादा है। ये देखो भाई किस तरह से अलग अलग जगह पे ना मिर्च लगी हुई है। और कुछ कुछ पौधों पे ना मिर्च लगी रही है, जैसे कि इन पौधों पे अभी फूल ही खिल रहे हैं। और कुछ इस तरह से ना छोटी छोटी मिर्चें भी लग रही हैं इन पे, बहुत छोटी छोटी मिर्च लग रही है। और साथ में फूल भी लगे हुए हैं इन पौधों पे, कुछ इस तरह से। देखो कितनी छोटी मिर्च है, यानी कि अभी इन पे फूल लगी रहे हैं। और अगर यही पहाड़ी माल्टा यानी कि संतरे की बात की जाए तो इन पे भी अभी हरे हरे संतरे हैं। और कुछ तो बड़े भी हैं जिसे ये है, और कुछ छोटे हैं इस तरह से। यहाँ पे लगी हुई है मकाई, यानी कि मक्का, जिसको मुंगरी भी बोला जाता है, यानी कि भुट्टा। और अभी इस पे लगे नहीं हैं, ये अभी मतलब छोटे ही हैं। ये वाले पौधे तो आपने पहाड़ों में अक्सर देखे होंगे। ये हैं फूल के पौधे, यानी कि फूल के पेड़। और इन पे ना पूस के महीने में लगते हैं फूल, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगते हैं इन वाले पौधों पे। और ना इन पे से जो खुशबू आ रही है, महक आ रही है, वो बहुत अच्छी आ रही है। अक्सर हम पहाड़ी लोगों को ना मतलब ऐसे किचन गार्डन में छोटी मोटी मतलब क्यारियाँ लगाने का, सब्जियाँ लगाने का, फल फ्रूट लगाने का बहुत शौक होता है। लेकिन औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर वालों का ना सबसे ज़्यादा शौक है, इंटरेस्ट है मतलब किचन गार्डन में कुछ ना कुछ मतलब लगाने का। और मेरे दादाजी से ये शौक है, मेरे दादाजी को भी बहुत शौक है इस चीज़ का। और साथ में मेरी मम्मी और को भी, सबको मतलब पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखिए जी, यहाँ पे इस वाले पौधे पे कितने छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। अभी ये काफ़ी छोटे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं देखने में। उस साइड भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। साथ में मेरी दादी जी भी लगे हुए हैं आज अपने किचन गार्डन की सफाई करने पे। यहाँ पे ना मतलब पूरी जो है इधर वो कर दी है, गुड़ाई कर दी है। और साथ में जो एक्स्ट्रा घास है, यानी कि खरपतवार बोलते हैं जिसको, कुछ इस तरह से वो भी निकाल दी है। और जो साइड में रखी हुई है, ताकि जो मतलब पेड़ पौधे हैं उनको ना दिक्कत होती है ग्रोथ करने में, तो इस वजह से ना वो निकाल दिया एक्स्ट्रा घास और पेड़ पौधे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है किचन गार्डन का माहौल। यहाँ पर कहीं कहीं पे ना हल्दी के पौधे भी दिख रहे हैं मेरे को। ये देखो भी कुछ इस तरह से होते हैं हल्दी। और हल्दी की ना जड़ें होती हैं, मतलब जो जड़ होती है वो हल्दी, मतलब उस पर हल्दी लगी रहती है। और अभी ये कच्ची है।
और आप सभी को बता दूं, जब हमारे मतलब संतरे का सीज़न आता है यहाँ पे, यानी कि माल्टे का सीज़न आता है, तो हमारे पेड़ों पे ना काफ़ी सारे माल्टे लगते हैं, पहाड़ी माल्टे। मतलब जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो पता होगा कि माल्टे क्या होते हैं। पहाड़ी संतरे बोलते हैं जिनको, और ये काफ़ी ज़्यादा खट्टे मीठे रसीले होते हैं और इनकी खटाई भी बनाई जाती है। हम तो बहुत खाते हैं माल्टे की खटाई। और साथ में जब अगर माल्टे मतलब अगर खटाई भी नहीं खाते हैं ना, तो काट के उन पे पीसा हुआ नमक, जो घर का पीसा हुआ नमक रहता है, वो लगा के उनका टेस्ट है ना पूछो ही मत, बहुत लाजवाब होते हैं। यहाँ से हमारे किचन गार्डन का ना व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी बड़ा है हमारा किचन गार्डन। इधर से मतलब इधर की साइड है और उधर से ना आगे की साइड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला किचन गार्डन है। और ये है सेब का पेड़। ये आजकल मतलब सेब का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन इस पे सेब नहीं लगे क्योंकि ये अभी छोटा पौधा है सेब का। और कुछ इस तरह से होता है सेब का पेड़। ये देखो भाई कितना बढ़िया दिख रहा है ये। दोस्तों ये जो आपको लोहे की कुछ इस तरह से दिख रही है ये आकार में, ये है गाड़ी, यानी कि बच्चों की गाड़ी। हमारे पहाड़ों में ना कुछ इस तरह से बच्चे ना छोटे छोटे मतलब वो कलाएं करते रहते हैं। तो ये हमारे काशी की गाड़ी है और इस पे ना एक स्टैंड भी लगा रहता है कुछ यहाँ पे बीच जगह पे, तो ये चलाता है। और अभी काशी यहाँ पे है नहीं, तो दादी जी ने उसने ना खेत में फेंक रखी थी, तो दादी जी ने अभी इसको उठा के ऊपर रखा हुआ था, तो मेरी नज़र पड़ी। तो ये देखो भाई बचपन में मतलब कुछ इस तरह से भी होते थे, हमने भी बहुत चला रखी हैं ऐसी गाड़ियाँ। और अभी के टाइम पे हम अपने किचन गार्डन में लगाएंगे धनिया। और धनिया का मतलब धनिया भी अच्छा होता है किचन गार्डन में लगाना, कई बार सब्जियों में डल जाता है, तो धनिया का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो दादी भी पहुंच गए हैं यहाँ पर धनिया लेके, और साथ में पहाड़ी कुदाल यानी कि कुटली लेके। तो ये धनिया को कुछ इस तरह से मैश किया जा रहा है ताकि इनके जो बीज हैं अच्छे से फैल जाए। बीजी दादी जी ने यहाँ पे धनिया को हाथों से मैश कर रहे हैं, तो खुशबू इसकी चारों तरफ महक फैल गई है धनिया की। तो ये देखो भाई दादी जी यहाँ पे इसको बोने लग गए हैं अच्छे तरीके से। यहीं इसी जगह पे लगाने वाले हैं हम धनिया के पौधे। तो यहाँ पे दादी जी ने धनिया के जो बीज हैं उनको यहाँ पे डाल दिया और कुदाल से अच्छी तरीके से किया जा रहा है इसको बराबर। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैंने दादी जी से ना पहाड़ी कुदाल ले ली है और मैंने बोला थोड़ा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। साथ में यहाँ पे धनिया की जो प्लेट है वो भी ले ली है। पहले इसको अच्छी तरीके से ना धनिया को ऐसे बोना है, यानी कि ऐसे ऐसे करके डालना है। फिर उसके बाद ना कुदाल से उसको बराबर करना है ताकि जो धनिया है वो जड़ों तक चले जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे एक प्याज की कली भी मिल गई है छोटी सी। तो ऐसे कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं, जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, वो ज़मीन से ना मतलब होते हैं, लगाए हुए होते हैं, तो मिल जाते हैं वो कई बार। तो दोस्तों मुझे ना एक कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहा था कि जो मतलब हमारे तामेश्वर नाग महादेव जी के मंदिर पे जो महाराज जी रहते हैं, जो उनके पास एक बंदर है, उन्होंने वो बांध के क्यों रखा हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैंने महाराज जी से ये बात पूछी थी और महाराज जी ने बताया कि वो बंदर 1 साल से उन्हीं के पास है। बंदर ना उनको जंगल में मिला था, तो उस बंदर के ना चोट लगी हुई थी पाँव में, तो महाराज जी ने उसकी मदद करी थी और तब से ही वो बंदर ना महाराज जी के साथ रहता है। महाराज जी ने बोला कि ये कहीं जाता भी नहीं है, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो महाराज जी का बिल्कुल प्यारा दोस्त बन चुका है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना बहुत प्यारा दोस्त बन चुका है। और महाराज जी उसको बहुत अच्छा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं खाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वो उसको मतलब मारते हैं ऐसा कुछ, तो मतलब उन्होंने वो बांध के इसीलिए रखा हुआ है कि वो कहीं जाता भी नहीं है। और साथ में वो महाराज जी के मतलब दोस्त भी बन चुका है प्यारा सा। वैसे तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक है कि मतलब ऐसे गुड़ाई करने का, लेकिन मुझे आता नहीं है। दादी जी के साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितना भी आता है। तो बाकी दादी जी को तो मतलब शुरू से ही आदत है, मेरी मम्मी और को भी शुरू से आदत है, चाची और को सबको शुरू से आदत है। लेकिन ये काम मैंने बचपन से ही नहीं किया, तो अब कैसे कर सकती हूँ। मतलब ये काम मुझे इतना खास नहीं आता है, मतलब देख देख के कर लेती हूँ। लेकिन भाई मतलब गुड़ाई करने पाई ना, तो मैं घास नहीं
जो मतलब अन्न होगा यानी कि सब्जी सुब्जी होगी वो ज़रूर उखाड़ दूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं होता है। इतना वैसे तो दिख जाता है, जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता है उनको तो मैं रहने देती हूँ। लेकिन जैसे कि मतलब खेतों की तरफ अगर बात की जाए, परसों मैं दादी जी के साथ खेत में गई थी, तो वहाँ पे कुछ ना अनाज के दाने थे, यानी कि धान की वो थी फसल, और साथ में कुछ हाव था यानी कि घास था एक्स्ट्रा। तो दादी जी को पूछा मैंने कि आप कैसे पहचानते हो, तो उसमें लंबा लंबा जो घास होता है वो होता है हाव। तो भाई मतलब दिखने में तो सेम लगता है वो, भाई मतलब ये वही जान सकता है कि जिसको वो सब चीज़ों का नॉलेज हो, यानी कि मतलब कौन क्या फसल है, कौन सी क्या फसल है। तो मेरी दादी जी को पूरी नॉलेज है कि हाव क्या है और जो धान की जो फसल है वो कौन सी है। दोस्तों एक पौधा यहाँ पे ये भी है और इसका मुझे नाम नहीं पता है, अगर आपको इसका नाम पता है ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बेथू है, बेथू। तो दादी जी बोल रहे हैं इसका नाम है बेथू। तो कुछ इस तरह से होता है, और आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। ये ऊपर से पिंक है और साइड से ग्रीन, कितना प्यारा कलर है देखो भाई। अगर यहीं की बात की जाए तो यहाँ पे मेरी दादी जी ना अभी घास निकालने लगे हैं गाय के लिए। दोस्तों हमारा कॉलोनी वाला घर उधर की साइड है, इधर की साइड है हमारा एक छोटा सा और किचन गार्डन, यानी कि खेती समझो। तो यहाँ पे दादी जी ने क्या लगाया, दादी जी क्या लगाया आपने यहाँ पे? है कद्दू और मारचू। तो यहाँ पे दादी जी ने कद्दू और मारचू लगाया हुआ है, और साथ में यहाँ से ना चौंडियाट गांव का व्यू देखो भाई कितना प्यारा दिखता है। आजकल सावन के महीने में चारों तरफ जहाँ भी नज़र मारो हरा भरा देखने को मिलता है, हर जगह हरा भरा घास, हरा भरा मतलब जहाँ भी देखो। अभी दादी जी को मैंने बोला कि मुझे एलोवेरा चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एलोवेरा कनस्तर पे लगाया हुआ है, बहुत बड़े कनस्तर पे हमने एलोवेरा लगाया हुआ था। ये देखो भाई कितने सारे एलोवेरा हैं इसमें। यहाँ पे मैंने एलोवेरा भी निकाल दिया है, और इसमें से देखो भाई कितना ज़्यादा येलो जेल है, कितना ज़्यादा निकल रहा है। ये तो फेस पे लगाना भी नहीं है क्योंकि बहुत ख़राब कर देता है फेस को। और यहाँ पे दादी जी देखो एलोवेरा को खा रहे हैं। दादी जी खाना एक बार, ये कैसा हो रहा, कड़वा हो रहा नहीं कैसे खा रहे हैं आप? खाते हैं ना, अच्छा होता हो। दादी खा रहे हैं देखो, और इसको देखो भाई, इसको मैं पानी में रखूंगी अभी फिलहाल। ये देखो कैसे पीला पीला जेल निकल रहा है इसका। तो दोस्तों अभी मेरी और मेरी दादी जी की तैयारी हो गई है दूसरे वाले घर पे जाने की। वहाँ पे हम लंच वगैरह बनाएंगे। साथ में ना गाय भी जा रखी है जंगलों में, तो गाय को भी वहाँ से देखने को मिल जाता है। नहीं तो फिर मतलब अगर हम इधर रहेंगे तो यहाँ से उधर सड़क की तरफ नहीं दिख पाएगा, तो वहाँ से सारा सड़क की तरफ दिखेगा गाय आ रही है या नहीं। तो अभी दादी जी यहाँ पे ना अपनी घास की जो भारी है वो भी उठा ली है, तो चलते हैं अब। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे दादी जी ने ना किचन गार्डन, कॉलोनी वाले किचन गार्डन में भी राजमा की जो वो लगा रखी है बेल, और साथ में दूसरे वाले घर के जो किचन गार्डन है वहाँ पे भी। तो दोस्तों इस रास्ते में पानी देखो भाई, इस रास्ते का सामना करके जाना पड़ेगा मुझे दोबारा से। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इतनी रफ्तार वाला पानी कि पूछो ही मत, भयंकर पानी आ रहा भाई। दोस्तों अभी दिन के करीबन 2 बज रहे हैं, तो अभी हमने लंच भी नहीं किया है और लंच भी बन के तैयार है। तो अब चलते हैं अंदर और आप सभी को दिखाते हैं आज के टेस्टी लंच में क्या बना है। दोस्तों आज के टेस्टी लंच में है आलू और घिया की सब्जी, और साथ में है चावल, और साथ में है पहाड़ी दही। तो अब टेस्टी लंच करते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और दादी जी और मेरी तैयारी हो गई है अभी जाने के गाय को लेने। फिर उसके बाद हम उसको गौशाला ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरी बड़ी जी और की गाय तो आ गई है और दूसरी बड़ी की गाय भी आ गई। हमारी गाय नहीं दिख रही है अभी,
दोस्तों अभी हमें इतनी घबराहट हो गई थी ना कि हमारी गाय पता नहीं कहाँ चली गई, और तो फाइनली हमारी आ गई संतोषी और गौरी। अज दा आजा अज दा दा मार ना लो। तो दोस्तों अभी जो हमारी गाय और बछड़ी तो मिल गई है, और साथ में जो मतलब आदि की मम्मी है उनकी जो गाय है वो तो कब की चली गई है, लेकिन जो उसकी बच्ची है यानी कि बाठी वो हमारे साथ है, हमारी गाय के साथ है। जैसे इसने हमें देखा ना भाई ऐसे चिल्लाई नहीं ये, और ये अपनी माँ को देखती देखती आ रही है, लेकिन इसको नहीं पता कि इसकी माँ घर कब की चली गई है, और ये हमारी गाय के साथ थी।